आज जो लोग ये समझते हैं, खास करके युवा, कि भारत में डेवलपमेंट नहीं है, जितने विदेश डेवलप हो गए ना उतना भारत नहीं हो पाया है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताती हूँ क्या है। बेटा, भारत में ना इतना सब कुछ कुदरत ने दिया हुआ है ना कि भारत को ज़रूरत नहीं है डेवलपमेंट करने की। दुनिया भारत में कुदरत देखने आती है, क्योंकि हम भारतीय जो है ना अपने धर्म से चलते हैं। और भारत में जो सबसे पुराना धर्म है ना, सनातन धर्म है, और वो कभी भी अहिंसा नहीं सिखाता। समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाना चाहती हूँ, बहुत बड़ी और गहरी बात समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। सनातन धर्म कभी भी नहीं सिखाता कि आप किसी को दुख पहुंचाएं, किसी को चोट पहुंचाएं। इसीलिए सनातन धर्म में पेड़ों की भी पूजा की जाती है, और उसी पेड़ को काट के आप डेवलपमेंट करते हैं। विदेश में नहीं है ना ये कल्चर, इंडिया में है। हम हर चीज़ में जान देखते हैं, हमें हर जीव में भगवान का अंश नजर आता है। आज जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी राम मंदिर बना के क्या उखाड़ लेंगे, राम मंदिर बना के क्या उखाड़ लेंगे, मैं आपको बताती हूँ। राम मंदिर हमारे देश की धरोहर है। जो लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है और मोदी जी राम मंदिर बना रहे हैं, तो बेटा बेरोजगारी का इससे कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर हमारी धरोहर है। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से तुम क्या सीखे हो? 14 साल वनवास रहे हैं भाई के लिए, उनके बारे में तुम ये कह रहे हो? तुम कितने स्वार्थी हो, अपने ही भगवान का मंदिर नहीं बना रहे। तुम्हें क्या लगता है दुबई में सब चकाचौंध है? दुबई बहुत अमीर देश है, वहाँ पे कोई गरीब नहीं है। वहाँ पे क्या वेटर नहीं होते? वहाँ पे क्या स्वीपर नहीं होते? वहाँ पे क्या प्लम्बर नहीं होते? वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिशियन नहीं होते? नहीं है तभी तो उन्हें भारत से ले जाना पड़ता है। वहाँ नहीं है, भारत में है। भारत में कितने इंटेलिजेंट लोग हैं कि बड़ी बड़ी जगहों पे भी ये छोटे मोटे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। प्लम्बर ना हो तो दुबई चल नहीं पाएगा। और कितने प्लम्बर, कितने इलेक्ट्रिशियन, कितनी लेबर इंडिया से जाती है। यानी कि इंडिया में हुनर है, पर हम अपने हुनर को पहचानते ही नहीं है। हम तो 4 पैसों में बिक जाते हैं। अरे दुबई में अगर 40 मिल रहे हैं तो इंडिया में वो 20 भी अगर मिल रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी है। पर लोगों को वो दुबई की चकाचौंध पसंद आ रही है। नाम दुबई का नाम है साहब। बेटा, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। दुबई ने जो सोने के होटल बनाए ना, ऐसे तो कितने भारत में मंदिर हैं। बहुत छोटी बात बता रही हूँ। भारत इसलिए डेवलपमेंट नहीं करता है क्योंकि भारत को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी भारत पे इतना है कि पूरा देश बैठ के खा लेगा। 140 करोड़ लोग बैठ के खा सकते हैं, इतना हमारे देश के मंदिरों में है और सरकार पर है। जो लोग बेरोजगारी का हल्ला मचाते हैं ना, उन्हें सही मायने में पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। वो 2-4 चीज़ों में अटके हुए हैं। वो सिर्फ विदेशों की चकाचौंध देख रहे हैं और भारत को देख के दुखी हो जा रहे हैं। भारत में इतना सोना है, इतना सोना है कि सारे विदेशी यहीं से तो चुरा के ले गए। तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सोने की चिड़िया? क्योंकि इतना सोना है भारत में। भारत की औरतें बचत करना जानती हैं, विदेश की औरतें नहीं जानती हैं। और आज ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश की औरतें ये नहीं समझ पा रही हैं। आज जिस चकाचौंध को तुम देख रहे हो ना, जो विदेशियों की चकाचौंध तुम्हें अच्छी लग रही है, फ्लाईओवर बना लिए, ये बना लिए। बेटा, फ्लाईओवर नहीं थे तो क्या दुनिया नहीं चल रही थी? क्या भारत देश चल नहीं रहा था? क्यों विदेशी आते हैं भारत में? भारत में कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसी बात है जो विदेशी आते हैं। क्यों चुरा चुरा के यहाँ से ले गए? हमारे यहाँ तो महलों में भी सोना चुना हुआ है, आज भी चुना हुआ है। और तुम डेवलपमेंट की बात करते हो। हमारे देश में ना धरती को भी माँ माना जाता है। धरती हमारी माँ है, और हमारे देश में नहीं, मैं तो कहती हूँ हर देश में मानना चाहिए। ये प्रकृति आपकी माँ, इस कुदरत ने ही तो आपको सब कुछ दिया है। जिस पर तुम डेवलपमेंट करना चाहते हो वो क्या है? धरती, लैंड जिसे तुम कहते हो, अर्थ जिसे तुम कहते हो, जो भी कहते हो, वो हमारी माँ है। सनातन धर्म में उसको भी माँ कहा जाता है, पूजा जाता है। एक माँ का जब पेट कटता है तो उसे कितना दर्द होता है। आपकी अगर एक उंगली में भी कट लग जाए तो कितना दर्द होगा। और आप तो यूं ही पेड़ काट देते हो, जड़ की जड़ उखाड़ धरती से खींच लेते हो, तो कितना दर्द होता होगा। सोच कर देखो।
आपकी कोई खाल नोचे तो कितना दर्द होगा, आपके ऊपर कोई चले, आप तो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें चला देते हो, खुदाई करने के लिए ड्रिल मशीन चला रहे हो, ये चला रहे हो। भाई पैसा, डेवलपमेंट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। जैसे सारी ज़िंदगी हम रहेंगे और उस पैसे को अपनी छाती पर रख के लेके जाएंगे। बहुत लोगों को मेरी बातें बकवास लग रही होंगी, कह रही होंगी क्या बकवास कर रही है ये औरत, इसे समझ नहीं आ रहा है कि डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है। हाँ, मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी को दुख पहुंचा के डेवलपमेंट करना है तो मत ही करो। इसलिए तो हमारे देश में धर्म है, इतने धर्म, इतने कल्चर है, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी को दुख पहुंचाओ। कोई भी धर्म, सिर्फ हिंदू धर्म या सनातन धर्म नहीं, हर धर्म। नदियाँ जो हमें पानी दे रही हैं, कितना बड़ा प्रकृति का ये हमारे पर वरदान है। दुबई में तो नहीं है पानी। दुबई में पानी क्यों महंगा है? क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। यहाँ पानी सस्ता है क्योंकि यहाँ पानी की भरमार है। और पानी नहीं होगा तो तुम जीवित नहीं रह पाओगे। दुबई की चकाचौंध तुम्हें नज़र आ रही है। अभी बना है वो, और हमारा देश तो बहुत पुराना है, पुराना। जो दुबई आज कर रहा है वो तो हमारे देश को करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत है। ऐसे ऐसे महल हैं, ऐसे ऐसे मंदिर हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर्स भी सोचते हैं कि ये क्या है भाई। आज जो लोग ये समझते हैं ना, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। बेटा, कुदरत से आगे साइंस भी नहीं पहुंच पाएगी। साइंस नहीं कर सकती है, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती साइंस। साइंस एक नया प्लेनेट नहीं बना सकती है। धरती जैसा एक नया प्लेनेट बना ले और वहां जाके करे, पेड़ काटे, वहां जाके लोगों को कष्ट पहुंचाए। आपके ऊपर कोई एक ट्रक चला दिया जाए, मर जाओगे। धरती के ऊपर तो तुम क्या कुछ नहीं कर रहे हो। जो कर लो वो कम है। डेवलपमेंट चाहिए ना, डेवलपमेंट के नाम पे दूसरों को दुख पहुंचाओगे। बेटा, भारत में इसलिए डेवलपमेंट नहीं क्योंकि हमें शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये डेवलपमेंट का हल्ला मचाते हैं ना, डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है भारत को। जापान को है और यूरोपियन देश को है, हमें नहीं है। हमारे पास बहुत है, हमें शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया आती है हमारे पास देखने के लिए कि कैसे हम इतनी पूजा पाठ कर लेते, कैसे इतने धर्म के साथ रह के भी इतना हमारे पास पैसा है। सोच कर देखो, क्यों नहीं है डेवलपमेंट भारत में।